अब हम बात करेंगे हमारे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर हम बात करें काउंटर करंट मैकेनिज्म की, तो ये हो रहा है पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में। तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए हम बोल रहे हैं कि जो फ्लो है हेनलेज लूप का, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि जो लूप ऑफ हेनले है, एक तरफ डिसेंडिंग लिम्ब था और एक तरफ असेंडिंग लिम्ब था। तो ये दोनों फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, और इस मैकेनिज्म को इसलिए हमने बोला काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी के साथ साथ हम बोल रहे हैं कि जो ईफरेंट आर्टरी है, वो एक नेटवर्क बना रही है लूप ऑफ हेनले के आसपास। हमने देखा था नेफ्रॉन में कि जो एफरेंट आर्टरी आ रही थी, वो एफरेंट आर्टरी फिर आगे जाके ईफरेंट आर्टरी की फॉर्म में निकल रही थी, और ये ईफरेंट आर्टरी पूरा एक नेटवर्क बना रही थी लूप ऑफ हेनले के पास, और इसी नेटवर्क की वजह से भी एक काउंटर करंट मैकेनिज्म हुआ था। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ज़रूरी क्यों है? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें मदद कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये किस काम आएगा, ये अभी हम आगे की स्लाइड्स में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज में देख पा रहे हैं, ये है हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। पहले हम इसे थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि हम काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से समझ पाएँ। यह है हमारा ग्लोमेरुलस, इसके पास जो एक कप शेप स्ट्रक्चर था, ये था बोमेन्स कैप्सूल। फिर आता है हमारा ये पूरा पीसीटी वाला पार्ट, और इसके आगे नीचे जो येलो कलर का यू शेप स्ट्रक्चर जा रहा है, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले आगे फिर डीसीटी बनाता है, और डीसीटी के बाद आप यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट देख पा रहे हैं। इसके अलावा हमने बात की थी, ये है हमारी एफरेंट आर्टीरियोल। ये फिर बाहर निकल के जा रही है ईफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल पूरा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रही है, यानी ये उलझी हुई है अच्छे ढंग से पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में। तो जब ये नीचे की तरफ आती है, लूप ऑफ हेनले को पूरा कवर करती है, इस पूरे रीजन को या इस पूरे नेटवर्क को हमने एक नाम दिया था। हमने इसे बोला था वासा रेक्टा। तो हम बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक तो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर एक ईफरेंट आर्टीरियोल का नेटवर्क बना है, यानी वासा रेक्टा की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर 3 रीजन्स डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो रीजन है, वो है हमारा कॉर्टेक्स, जैसा कि हमने पहले भी सीखा है। उसके बाद आता है हमारा आउटर मेड्यूला, और उसके अंदर आता है इनर मेड्यूला। तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की या ऑस्मोलैरिटी की, तो जो कॉर्टेक्स है उसमें जो हमें कंसंट्रेशन मिलती है, वो होती है 300 मिली पर ऑस्मोल। यानी ये जो मिली पर ऑस्मोल है, ये है हमारी यूनिट ऑस्मोलैरिटी की। तो जो ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर है हमारे बाकी बॉडी फ्लूइड्स के लिए। यानी यहाँ पर एक सेम कंसंट्रेशन का एनवायरनमेंट, एक होम्योस्टैसिस मेंटेन्ड है। और क्या ऑस्मोलैरिटी है, वो है 300 मिली पर ऑस्मोल। वहीं अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, जो हमारा आउटर मेड्यूला वाला रीजन है, यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन और बढ़ जाती है, यानी ये हो जाती है 600 मिली पर ऑस्मोल। इसी के साथ साथ फिर जब हम और थोड़ा नीचे जाते हैं, यानी आउटर से सीधा इनर मेड्यूला में जाते हैं, तो ये और बढ़कर और कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी ये हो जाता है 900 मिली पर ऑस्मोल। और एट लास्ट सबसे नीचे, यानी ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं लूप ऑफ हेनले का, ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया होता है, और यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो होती है 1200 मिली पर ऑस्मोल। तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पूरा बना हुआ है। कॉर्टेक्स से जैसे जैसे हम आउटर मेड्यूला से इनर मेड्यूला जाएंगे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। 300 से हम सीधा 1200 तक आ गए हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बच्चों, चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आखिर बना हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, जिसे हम बोलते हैं पीसीटी। ये है हमारा पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये है हमारा ग्लोमेरुलस, जहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है, इससे वाटर
और वाटर के साथ साथ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड और वाटर जाते जा रहे हैं और इफरेंट आर्टेरियोल में एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर फिल्ट्रेट है वो धीरे धीरे, अभी तो 300 मिली पर ऑस्मोल है, पर नीचे जाके कंसंट्रेट होना चालू हो जाएगा। तो जितना वाटर हम यहाँ पर भेज रहे हैं उतना ही आप देख पा रहे हैं सोडियम क्लोराइड भी जाता जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन्ड है, एक इक्विलिब्रियम है और अराउंड 300 मिली पर ऑस्मोल कंसंट्रेशन है। तो जैसा कि अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है वासा रेक्टा वाला कनेक्शन जो अभी हमने सीखा था। तो अल्टीमेटली ये जो वासा रेक्टा है और ये जो पीसीटी है, तो इस पीसीटी से वासा रेक्टा में वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके बाद अगर हम आगे जाके बात करें, ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब से हम जा रहे हैं अल्टीमेटली मटीरियल्स को असेंडिंग लिम्ब के पास। यानी ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो आप देख पा रहे हैं कैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को फटाफट इस डिसेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा में भेजते जा रहे हैं। और इसी वजह से याद है आपको, हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो 300 से 600 और 900 हो गई थी, क्योंकि वाटर भेजते जाएंगे तो यहाँ पे जो डाइल्यूट नेचर था वो ख़त्म होता जाएगा। डाइल्यूट नेचर ख़त्म होगा तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो डेफिनेटली जहाँ हमारी कंसंट्रेशन 300 थी, 300 से वो 600 और 600 से 900 तक पहुँच जा रही है। तो हम बोल रहे हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का, उससे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स को कहाँ पर, हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पास। इसके बाद अब आगे बात करें, ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो बच्चों यहाँ पर भी एक काउंटर मैकेनिज्म बना हुआ है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे, कि दोनों जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जहाँ पे हमारा ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये ऊपर जा रहा है, वहीं के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, वो नीचे जा रहा है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान दें, जो सोडियम क्लोराइड है वो हम असेंडिंग लिम्ब से सीधा वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में भेजते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये बोला कि जो असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप की, उससे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड को डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा तक। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों याद कीजिए, नीचे थी हमारी 1200 कंसंट्रेशन, नीचे से हम फिर सीधा ऊपर आए थे 900, 600 और 300। यानी इससे आप समझ पा रहे हैं कि वो डाइल्यूट हो रहा है, हमारी कंसंट्रेशन ऊपर जाने से कम हो रही है। तो कंसंट्रेशन कम कैसे हो रही है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो हम बाहर भेजते जा रहे हैं। तो बाहर भेजते जाएंगे तो डेफिनेटली अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, अंदर डाइल्यूट होगा, और इसलिए हम 1200 से सीधा वापस ऊपर फिर 300 मिली पर ऑस्मोल पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स हैं वो फटाफट असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ट्रांसपोर्ट होते जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की, जो कि है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट और इससे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फटाफट बाहर आते जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो मदद करती है बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कराने में और यूरिन को और ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाने में। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है वो इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारा यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो और हम कम से कम पानी को लॉस करें हमारी बॉडी से, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मटीरियल है हमारी बॉडी के लिए, और अगर हम उसे ऐसे ही यूरिन में लॉस करते रहेंगे तो हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म बॉडी में चलता है ताकि जो हमारा यूरिन है वो अपने आप कंसंट्रेटेड होता जाए और वाटर को एब्जॉर्ब करता जाए और एट लास्ट वाटर सबसे कम लॉस हो हमारे यूरिन में।